जो इशू आ रहा था वो ये कि IMF को एतराज़ है इस बात पर कि एंटी करप्शन लॉस पाकिस्तान के ठीक नहीं है नैब तरामीम के बाद, और वो उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है आपके साथ कि एंटी करप्शन लॉस को सख्त किया जाए। क्या ये भी वजह बन रही थी कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, और ये क्या पहली दफ़ा उनकी तरफ से डिमांड की गई जो कि आप लोगों से की गई क्योंकि आपने नैब तरामीम की? नहीं, ये काफ़ी अरसे से था। कोई डिपार्टमेंट जो था वो करने के लिए तैयार नहीं था। कोई लॉ मिनिस्ट्री कहती थी कि कोई और करे, कोई और करे, कोई और करे। हमने तो, मैं तो बड़ी खुशी से, मैंने तो, इन्होंने ये नहीं कहा कि नैब के लॉस के बारे में बात नहीं करी। इन्होंने ये कहा था कि एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लिखें कि नैब के कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लिखें कि एंटी करप्शन लॉस की क्या इफ़ेक्टिवनेस है और क्या होना चाहिए। तो मैंने IMF को कहा कि मुझे तो ये बड़ी खुशी है आपने ये बात की। मैंने इसमें दो चीज़ें और गुजारिश की कि ऐड कर दो। एक तो ये कि नैब के लॉज या एंटी करप्शन के जो एफर्ट्स थे, क्या उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के लिए यूज़ किया जा सकता है या किया गया है। और दोयम ये कि क्या हमने सिर्फ एंटी करप्शन के लॉज इस तरह बनाने हैं कि हुकूमत जो है वो मुंजमद होकर रह जाए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज हम $4 के गैस इसलिए नहीं है हमारे पास कि पिछली हुकूमत ने नहीं ली, और पिछली हुकूमत में कोई मतलब वो नहीं था उनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुदा न खास्ता नीयत ख़राब थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने नैब के डर से नहीं ली। लेकिन क्योंकि उनके वज़ीर आज़म थे वो बड़े शौक़ से अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को नैब का इस्तेमाल करके बंद करते थे बेगुनाह लोगों को, तो वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन नैब के डर से उन्होंने कितने फ़ैसले नहीं किए जो कि मुल्क के हक़ में थे। 2007 से एक SME बैंक है जो नुकसान कर रहा है, 2008 से उसको आप ऑक्शन पर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप 23 साल से फेल हो गए। रूज़वेल्ट होटल जो है वो 1996 से प्राइवेटाइजेशन के अंदर है, वो पता नहीं 30 साल से नहीं कर सके आप। तो आपके कवानीन जो हैं फरसूदा है, आपके कवानीन में सुकुम है, तो आप सिर्फ जो है वो हर वक्त नैब एंटी करप्शन करते रहेंगे तो इफ़िशेंसी ऑफ हुकूमत किधर जाएगी, इफेक्टिवनेस ऑफ हुकूमत किधर जाएगी। तो ये भी हमने देखना। इस वक्त हमारे पास एक दोस्त मुल्क आया और हमें कहा कि तुमको पैसों की ज़रूरत है तो हमको $1 बिलियन के $2 बिलियन के अपने शेयर बेच दो। हमको इजिप्ट में 2 हफ्ते में बेच दिए। हम 3 महीने से लगे हुए, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके थ्रू बेच सकें हम। यहाँ पे एक सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन एडवाइज़र हायर करने के लिए 91 दिन लगते हैं, 91 डेज़। सो ये इस मुल्क के क्या कवानीन बनाए हुए हैं आपने। तो जब IMF से हमने बात की कि आप रिपोर्ट अगर लिख रहे हैं, हम तो बड़े खुशी हैं, तो वो रिपोर्ट हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट से लिखेंगे जो ये भी बात करेगी कि इफ़िशेंसी और एंटी करप्शन को देखेंगी, एंटी करप्शन एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को देखेगी, और ये भी देखेगी कि एंटी करप्शन के लॉस पाकिस्तान में इतने अरसे से करप्शन कम हुई है क्या। यहाँ पे आप 190 मिलियन पाउंड तो लोगों के वापस कर देते हैं, फिर आप एंटी करप्शन कहाँ कम हुई है पाकिस्तान में, करप्शन कहाँ कम हुई है।